मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आत्मा से परमात्मा। आज हम पुनर्जन्म पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। मनुष्य भले ही मर जाए, पर कर्मों के संस्कार नहीं मरते। उसको कर्मों के फलों का भोग करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। आए दिन हम पुनः जन्म के किस्से सुनते हैं, और जब हम इन पुनः जन्म की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो जान पड़ता है कि अमुक व्यक्ति अपने पिछले जन्म की सारी घटनाओं को जानता है। यहाँ तक कि वह पिछले जन्म में दिए गए लोगों के बयानों को यथावत बता देता है। यही नहीं, वह अपने पिछले जन्म के माता पिता, परिवार के सभी सदस्य व मित्रों को पहचान लेता है। ऐसी चीज़ों के बारे में बता देता है जिनका मौजूदा समय में अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वह भूमि के अंदर छिपाई गई पिछले जन्म की वस्तुओं व अपने ही मृत शरीर के बारे में सब कुछ बता देता है, और यह भी बता देता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह यह भी बता देता है कि उसका लोगों के प्रति और अमुक लोगों का उसके प्रति क्या व्यवहार था। शरीर आत्मा का वाहन है। इसी कारण से आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और आत्म उत्थान के अपने कार्य को नए शरीर के माध्यम से आगे बढ़ाती जाती है। और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आत्मज्ञान द्वारा आत्मा परमात्मा में लीन ना हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि एक मनुष्य को पिछले जन्म की यादें कैसे रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ खास संस्कारों के साथ पैदा होता है। कोई भी शिशु कोरी खाली किताब की तरह पैदा नहीं होता। वह अपने साथ पिछले जन्मों के सभी संस्कारों का रजिस्टर लेकर आता है, जिसमें उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा स्पष्ट रहता है। संस्कार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम होते हैं। एक योगी व साधक अपने हर जन्म में अपना उत्थान करता हुआ आता है और अपने संस्कारों को अपनी साधना द्वारा नष्ट करता हुआ एक दिन संस्कार मुक्त हो जाता है, जिनको उसने अपने कर्मों द्वारा
विभिन्न जन्मों में एकत्रित किया होता है। जन्म जन्मांतरों के अनुभव आपके सूक्ष्म मन अथवा चित्त में सूक्ष्म बीज के रूप में अथवा संस्कारों के रूप में रहते हैं। जब सभी संस्कार गलित हो जाते हैं तो उसका मन भी शून्य की स्थिति में आ जाता है। जब मन में कोई विषय वासना नहीं रहती तो वह धारणा, ध्यान व समाधि से होता हुआ कैवल्य की प्राप्ति करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में विद्यमान मां कुंडलिनी में भी एक सूक्ष्म जगत का मेमोरी सेल होता है, जिसमें सभी जन्मों के संस्कारों का लेखा जोखा रिकॉर्ड होता है। मृत्यु के समय हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के साथ साथ इस जन्म के संस्कार भी सूक्ष्म रूप में मां कुंडलिनी में एकत्रित हो जाते हैं। प्राण त्यागते वक्त मां कुंडलिनी के साथ हमारे संस्कार भी अगले जन्म में स्थानांतरित हो जाते हैं। मृत्यु के समय हमारी आत्मा व मां कुंडलिनी, जिनका जोड़ा जन्मों जन्मों से एक साथ होता है, अगले जन्म में नए शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पिछले जन्म की यादें भी अगले जन्म में आ जाती हैं। सामान्य मनुष्य के लिए यह सब बातें आश्चर्य का विषय हैं, किंतु एक सक्षम योगी व साधक अपने सभी जन्मों को देख सकता है। उसके लिए ये सब बातें सामान्य सी हैं। संस्कार मन में अति सूक्ष्म रूप में रहते हैं। एक योगी संस्कारों पर धारणा करके पूर्व जन्मों को जान सकता है। वह आपके संस्कारों पर धारणा करके, जो कि आपके सूक्ष्म मन में रहते हैं, आपके पूर्व जन्मों के बारे में बता सकता है। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। हरे कृष्ण।